सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज का ये वीडियो डिजीज एंड दियर ट्रीटमेंट सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम बीमारी, उसके कारण, लक्षण तथा उस बीमारी में क्या इलाज दिया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। और जिस बीमारी के बारे में इस वीडियो हम जान रहे हैं उस बीमारी का नाम है हाइड्रोसिल, हिंदी में जिसे हम वृषण में पानी भरना कहते हैं। इसी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको इस बीमारी के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदित्य, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज से कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हाइड्रोसिल क्या होता है। हाइड्रोसिल टेस्टिकल से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें टेस्टिकल के बाहरी आवरण में, जैसे हिंदी में हम वृषणकोश कहते हैं और इंग्लिश में स्कोट्रम कहते हैं, यहाँ पर पानी बढ़ जाता है और पानी बढ़ने के कारण सूजन आ जाती है। और कई बार यह समस्या मम्स होने के कारण भी होती है। उस समय से मम्स ऑर्काइटिस कहते हैं। अगर इस हाइड्रोसिल बीमारी के कारण की बात करें, किन किन कारणों से होता है, तो जो मुख्य कारण है वो है वेजाइनल प्रोसेस के फेल्यूर के कारण। मतलब हमारी वर्षण में जो इंग्विनल कैनाल है उसके साथ में झिल्ली आती है, तो झिल्ली का जब मुंह ओपन रह जाता है तो उस समय यहाँ पे पानी बढ़ने की समस्या रहती है, जिस कारण से आपको हाइड्रोसिल तथा हर्निया होने का खतरा होता है। और इसके अलावा भी जब इंग्विनल कैनाल के साथ जो झिल्ली है उसका मुंह बंद भी रहता है तो ये समस्या होती है। और ये समस्या होती है नवजात शिशुओं में, जिसका कारण अभी तक अज्ञात है। और अदर कारणों की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रकार की इंजरी हो गई हो तो उस कारण से समस्या हो सकती है। इन्फेक्शन हो गया हो तब ये समस्या हो सकती है। और जैसा हमने शुरुआत में जाना था, अगर मम्स भी हो गए हों तो हाइड्रोसिल की समस्या हो सकती है। इन सभी कारणों के कारण ही हाइड्रोसिल की समस्या होती है। अब अगर बात करें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं यदि किसी व्यक्ति में हाइड्रोसिल हो जाती है, तो जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है उसमें व्यक्ति के एक टेस्टिकल में या दोनों टेस्टिकल में सूजन आ जाएगी। और यह सूजन बिल्कुल ही पेनलेस होती, बिल्कुल दर्द नहीं होता है, लेकिन सूजन बढ़ने के साथ साथ टेस्टिकल में वजन बढ़ जाता है, चलने फिरने में समस्या होती है, रेडनेस हो जाता है और कई बार व्यक्ति को बुखार भी आ जाता है। और लंबे समय तक यदि इस बीमारी हाइड्रोसिल का इलाज नहीं किया जाए तो पुरुष में इनफर्टिलिटी, पुरुष बांझपन की समस्या भी हो सकती है। तो इस बीमारी का इलाज समय रहते करना चाहिए। अगर ये समस्या किसी नवजात शिशु में हुई है, जन्म के तुरंत बाद हो गई है, तो उसे अगर बिना इलाज लिए रखा जाए तब भी 1 साल के अंदर ही ठीक हो जाती है। लेकिन एडल्ट में, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं और या कोई बुजुर्ग है, तो इन सभी में ट्रीटमेंट लेने के जरूरी होता है। और जब ट्रीटमेंट लेने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं। उसी के बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबसे पहले यदि कोई हाइड्रोसिल का पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो उनको 2 सलाह दी जाएगी। पहली सलाह तो जब तक ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें रेस्ट करनी होती है कंप्लीटली। दूसरी सलाह ये होती है कि उन्हें कंफर्टेबल लंगोट बांधनी होती है या उन्हें कंफर्टेबल इनर वियर पहनने होते हैं, जिससे कि जो टेस्टिकल है वो एक जगह पे स्थिर रहे, ज़्यादा समस्या उस व्यक्ति को नहीं हो। अब जान लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन उन्हें दी जाती है। तो मेडिसिन में एक पेन किलर टेबलेट, एंटीबायोटिक टेबलेट, कई बार स्टेरॉइड टेबलेट और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। पेन किलर की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार का NSAID क्लास की दवा, जैसे कि डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल, कोई भी दवा दी जा सकती। लेकिन ज़्यादातर जो दवा दी जाती है वो होती डाइक्लोफिनेक तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसे आप फिनेक प्लस टेबलेट के नाम से या डायनापार टेबलेट के नाम से जानते हैं। इस टेबलेट को दर्द निवारक के रूप में दिन में 3 बार दिया जाता है। और अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में 2 से 3 अलग अलग एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जो डॉक्टर की चॉइस पर और पेशेंट की कंडीशन पर उस पर डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो है कोट्राइमोक्साजोल टेबलेट, जिसे आप सेप्ट्रान टेबलेट के नाम से जानते हैं। बहुत ही पुरानी दवा है और बेस्ट रिजल्ट इसका मिलता है। यह इसमें दी जाती है, सुबह शाम ये टेबलेट दी जाती है। और कोट्राइमोक्साजोल के लिए अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी जो एंटीबायोटिक दवा है वो एमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है। इसे भी दिन में 2 बार देने की सलाह दी जाती है। और तीसरा जो एंटीबायोटिक है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम की टेबलेट। इसे भी दिन में 2 बार दी जाएगी। यह ध्यान रखें इन तीनों में से ही कोई एक एंटीबायोटिक दी जाती, तीनों एंटीबायोटिक नहीं दी जाती जो पेशेंट को सूटेबल होती है। अगली जो दवा होती है वो होती है फ्रूसेमाइड टेबलेट, जिसे आप लेसिक्स टेबलेट के नाम से जानते हैं। ये एक डायूरेटिक टेबलेट है। सूजन को जल्दी ठीक करने के लिए यह दिन में 1 टेबलेट डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। और इसे सुबह 10 या 11 बजे ले तो ठीक रहता है, क्योंकि रात में लेंगे तो बार बार पेशाब आएगी, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये जानकारी आपको फायदेमंद लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। और यदि किसी व्यक्ति को मम्स के कारण ये समस्या हुई है
तो उसे स्टेरॉइड दवा दी जाती है। स्टेरॉइड के ऊपर उन्हें प्रेडनिसोलोन 5 मिलीग्राम की टेबलेट दी जाएगी, जिसे आप और हम ओमनाकोटिल टेबलेट के नाम से जानते हैं। यह दिन में 1 दी जाएगी और इसे भी सुबह ही दिया जाता है। और यह जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है 7 से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है और कई बार आवश्यकता पड़ने पर ज़्यादा भी दिया जाता है। लेकिन जो फ्रूसेमाइड टेबलेट है, लेसिक्स टेबलेट है, इसे 2 या 3 दिन ही दिया जाता है या एसओएस के रूप में दिया जाता है। यह जो ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी सामान्य स्थिति है, टेस्टिकल में थोड़ी बहुत सूजन आई है, तो उसे ये दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति है जिसको सीवियर स्थिति है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल में कंडीशन में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो उसे इंजेक्टेबल दिए जाएंगे। तो कौन कौन से इंजेक्टेबल दिए जाएंगे उसको हम जान लेते हैं। जो इंजेक्टेबल दिया जाता है उसमें एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड 1.2 ग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे क्लेवोनिक एसिड 1.2 ग्राम के नाम से आप जानते हैं। यह दिन में 1 इंजेक्शन दिया जाएगा। इसे आईवी रूट से, इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है, जैसा हमने जाना था कि फ्रूसेमाइड जो इंजेक्शन है, लेसिक्स नाम से हम जानते हैं, यह दिया जाता है, एसओएस के रूप में दिया जाएगा। और इसके साथ एक टेबलेट दी जाती है जिसका नाम है डाईएथाइल कार्बामेजिन। हालांकि यह एंथेल्मिक ड्रग है, लेकिन इसमें हाइड्रोसिल में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इस समय से दिन में 3 बार दिया जाता है और कितने दिन तक देनी है डॉक्टर द्वारा डिसाइड की जाती है, पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इस तरह से नॉर्मल पेशेंट को और सीवियर पेशेंट को ट्रीटमेंट देके ठीक किया जाता है। और यदि कोई पेशेंट है ये सभी देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्हें हायर सेंटर में अदर इन्वेस्टिगेशन के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट के, फुल ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, कंप्लीट डिटेल मैंने हाइड्रोसिल बीमारी के बारे में बता दी है, जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट किए थे। उम्मीद करता हूँ सभी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर जोर से सब्सक्राइब कर दें, जो पास में बेल आइकन से जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और मैं सभी वीडियो मुफ्त में देख सके। आप तो अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।